वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं बेटा। तो जो एडजेक्टिव्स है, तो इसीलिए हम एक 2 मिनट भी हमको मिलेगा तो और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा बेटा। इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर जाएंगे। हम आज मोटिवेशनल स्पीच नहीं करेंगे। हम एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स यानी कि आपने सुना होगा कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। An adjective is a word that describes a noun or a pronoun। तो नाउन क्या है हमने पहले ही पढ़ लिया है बेटा। नाउन यानी कि डिस्क्राइबिंग नेमिंग वर्ड होता है। यानी किसी जिस किसका भी नाम है ना बेटा, वो नाउन होता है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले आता है। यानी जैसे बोलना हो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम के बदले ही इज गोइंग टू स्कूल लिखेंगे। राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं तो दे आएगा। ये सारा हम सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब हम सीख चुके हैं बेटा। के यूपीएस पिंडरा, यूपीएस अमनी, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो चलिए हम अभी डेफिनेशन को सीखते हैं। Adjective is a word that describes a noun or a pronoun, adding details about its qualities, place, number और quantities। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि एडिंग डिटेल्स यानी एक नाउन की अधिक जानकारी, अधिक विशेषता बताता है बेटा ये जो एडजेक्टिव हमको। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिख के रखा, देखिए। द क्लेवर स्टूडेंट फिनिश द टेस्ट क्विकली। तो एक जो बहुत ही क्लेवर है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है, वो बहुत ही जल्द अपना एग्जाम को खत्म कर, टेस्ट को खत्म कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, नाउन की विशेषता बताता है। तो ये स्टूडेंट भी तो नाउन हुआ बेटा। तो नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं हमको कि वो बहुत ही क्या है, कैसा स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है। वेरी गुड, क्लेवर करके आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो क्लेवर स्टूडेंट है, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताता है। यस। फिर देर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट। तो यहाँ पर दो नाउन है, एक तो एप्पल और एक तो बास्केट, दो है। मगर इस एप्पल के बास्केट के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, एप्पल है करके बता रहे हैं। मगर एप्पल के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, कितने एप्पल हैं वहां पर। यस, तो यहाँ पर 3 यानी कि नंबर के बारे में बताया जा रहा है कि कितने हैं करके। देर आर 3 ऑन द बास्केट, तो ये आपका एडजेक्टिव है। द बॉय इज टॉल एंड स्किनी। तो यहाँ पर जो लड़का है ये है हमारा नाउन, ये है हमारा नाउन यहाँ पर। करेक्ट। तो यहाँ पर बॉय कैसा दिखने में कैसा है बेटा, बताइए। यस यूपीएस बोरकला, गुड आफ्टरनून बेटा। तो बॉय कैसा है बेटा, टॉल है और स्किनी है। तो बॉय कैसा है बेटा, टॉल, बहुत ही लंबा है और बहुत ही दुबला है, पतला है, ऐसा बोल रहे हैं। ये स्टोबालिया बोरकला, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। तो यहाँ पर बॉय को वर्णन किया है। यहाँ पर देखिए, देयर्स वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। तो यहाँ पर टाइम हमारा नाउन है। नाउन के बारे में क्या की बताया जा रहा है कि बहुत कम समय है हमारे पास। क्या है हमारे पास, बहुत कम समय है। तो ये जो जो मैंने बॉक्स में डाले हैं बेटा, ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव जो नाउन की अधिक जानकारी देते हैं कि वो कितने हैं, कैसे हैं। ऐसे करके जब जवाब सब आते हैं आपको, ये एडजेक्टिव होते हैं बेटा। तो इसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सब होते हैं। हम वो बस बाद में पढ़ेंगे। क्यों अभी ये हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेज नंबर 37 में, एक 38 में, सॉरी 38 में आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है। करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, फिल इन विथ करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर उसको हम सही तरीके से करना है ना, तो बोला ये पहला समझना सही है कि एडजेक्टिव पहले क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, नाउन को विशेषता बताता है, विशेषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ओके, देर इज, यस। फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे देखने के लिए। ये अभी ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। अभी मान लीजिए मैं एक दुकान जाती हूँ और मैं, है ना, ये बोर्ड पहले रब करती हूँ, लिख लिया है मैं मानती हूँ। तो आप लोग, हम पेज नंबर 38 भी करेंगे बेटा। ओके। तो ये यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम सीखने वाले हैं।
अभी मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा एक, मैं दुकान जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे कान की बाली, कान कान का जो भी इयररिंग्स है वो लेना है, तो दुकानदार मुझे ये दिखा रहा है। तो मैं है ना इसको देखते ही बोल रही हूँ क्या बहुत सुंदर है कि नहीं सुंदर, देखिए सुंदर है ना। तो मैं इसको बोल रही हूँ प्रिटी, क्या बोल रही हूँ, इट्स वेरी प्रिटी, ऐसे बोल रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ मेरे को थोड़ा और दिखा दो भैया, और थोड़े बहुत इयररिंग्स दिखा दो बोल रही हूँ। तो मेरा है ना ये, फिर दुकानदार है ना ये दिखा रहा है, ये जो इसके साथ है, कान में लटकाने का साथ है, तो दुकानदार है ना ये दिखा रहा है। तो मुझे ये और भी अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या बोल रही हूँ दिस, मैं तुलना कर रही हूँ दोनों की। क्या कर रही हूँ बेटा, मैं दोनों की तुलना कर रही हूँ यहाँ पर, दो लोग की तुलना करें। तो मैं बोलूंगी ये मुझे ये पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें हरा रंग है, ये सब ड्रेस के साथ जाएगा। तो मैं बोलूंगी ओके, यूपीएस डोमाले ने बोला है सो प्रिटी। ये सो प्रिटी बोल सकते हैं बेटा, मगर यहाँ पर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीख रहे हैं। यानी कि हम सो प्रिटी के बदले हम इसको बोल सकते हैं प्रिटियर। क्या बोल सकते हैं बेटा हम, प्रिटियर। यहाँ वाई को काट के आई लगा के ये एक ई आर जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है बेटा, यस एमसीक्यू होगा बेटा। तो ई आर जोड़ना पड़ता है, ओके। तो ये होता है ओके, राइट। सो सो प्रिटी, ऐसे प्रिटियर, सो प्रिटी नहीं आएगा, प्रिटियर बोलता है। तो मैं क्या बोलती हूँ, दिस इयरिंग, दिस कुंदन इयरिंग इज प्रिटियर दैन दिस, दैन, प्रिटियर दैन। क्या बोला मैंने, इस इयरिंग को मैंने बोला दिस इयरिंग इज प्रिटी, नाउ कुंदन इयरिंग इज प्रिटियर दैन द ग्रीन इयरिंग। ऐसे करके मैं सेंटेंस बना रही हूँ। अभी मान लीजिए मुझे है ना और भी देखना है, मैं बोलती हूँ मैम मुझे ना और भी थोड़े इयरिंग्स दिखा दीजिए, मुझे और देखना है। फिर दुकानदार क्या कर रहा है, मुझे ये दिखा रहा है, जो बाल ऐसे लटकने के साथ आ रहा है ये दिखा रहा है, फिर ये भी दिखा रहा है, फिर ये भी दिखा रहा है। तो मैं है ना अभी बोल रही हूँ कि है ना, मुझे है ना ये बहुत बड़ा लग रहा है, और ये बहुत छोटा लग रहा है, और मुझे है ना मान लीजिए कि ये सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा सब ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। तो वेरी प्रिटी करके डोमालिया ने बोला है, ठीक है वेरी प्रिटी बोल सकते हैं, मगर हम जब इन सारों के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये होता है, हम बोलेंगे दिस इज द प्रिटीएस्ट। मैंने सबके साथ कंपेयर करके इसको ही सुपीरियर बताया कि ये जो है ना सबसे सुंदर है। तो मैं क्या बोलूंगी बेटा इसको, प्रिटीएस्ट। तो मैंने क्या ऐड किया बेटा, ईएसटी ऐड किया। तो उसके साथ मैं बताऊंगी द प्रिटियस्ट, कि ये सबसे खूबसूरत है। तो समझ में आई बात बेटा, ईएसटी जोड़ा मैंने, बराबर यूपीएस जो लिया बराबर। तो अभी समझ में आई बात कि इसको क्यों हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखते हैं। कि हमने अभी एडजेक्टिव क्या है समझ लिया, कि इसको सुंदर बोलना है या अच्छा नहीं है बोलना है, जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। मगर जब आपको तुलना करने की बात आती है ना, तो बेटा आपको ये जरूरत पड़ेगी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसका नाम क्या है बेटा, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको कंपैरेटिव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सुपरलेटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जिसमें कोई तुलना नहीं होती है, कंपैरेटिव जिसमें तुलना होती है दो 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 से, दो सिर्फ दो लोगों की, दो लोगों की या दो चीजों की तुलना होती है। और ये जो है जब बहुत दो से अधिक है तो वो सुपरलेटिव है बेटा। क्लियर है तो क्लियर करके बताइए बेटा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, मैं उदाहरण के साथ भी समझा दिया है बेटा। ओके, तो ये ही यहाँ पर यस मैम करके सी एस गौरा ने बता दिया है। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये ही मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं कि पॉजिटिव में डिस्क्रिप्शन होता है नाउन और प्रोनाउन का, बट लेकिन विदाउट कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये लंबा है, टॉल है, सिर्फ यस। यहाँ पर देखिए तुलना हो रही है दो लोग के बीच में, मगर यहाँ पर ये बी वाला और लंबा है तो मैंने ई आर ऐड किया, और ये दैन कीवर्ड जरूर आपको दिखेगा। कंपेयर अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर, एक दूसरे की तुलना हो रही है, दो दो लोग की तुलना हो रही है, ओके। तो इसीलिए मैंने टॉलर देन, बी इज टॉलर देन ए। यहाँ पर ए टॉल है, सिर्फ टॉल है, किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे, यहाँ पर बी इज टॉलर देन ए। यहाँ पर कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, द टॉलेस्ट, यहाँ पर सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इन तीनों में से सी जो है सबसे लंबा है,
ओके बेटा। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन। मगर बेटा इनके जो यहाँ पर जो ई आर ऐड कराया, अभी जो मैंने यहाँ पर ऐड किया प्रिटी के साथ, हमने वाई को निकाल के आई लिख लिया, तो वो थोड़े बहुत रूल्स सीख के हम आगे बढ़ेंगे। तो जब भी आपको है ना बेटा सीवीसी वर्ड्स हो, जैसे कि सीवीसी यानी कि कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जब हो, ओके, वैसे वर्ड जैसे कि ये थिन है, बिग है, तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट दिख रहा है ना, उसको दुगना करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वावल से काउंट किया, 1 2 आया, 1 2 आया, तो मैं ये वाला कॉन्सोनेंट डबल करूंगी। देखिए डबल एन लिखा, थिनर, फिर ही ई आर जोड़ूंगी। ओके, यहाँ पर भी देखिए 1 2 आया, तो मैंने जी को डबल किया और ई आर लिखा, बिगर, थिनर, थिनेस्ट। सो जब भी आपको सीवीसी वर्ड्स या छोटे वर्ड्स दिखते हैं और आपको कंपैरेटिव में ई आर जोड़ना पड़ रहा है या ई एस टी जोड़ना पड़ रहा है, तो आपको ये जो कॉन्सोनेंट है 2 बार लिखना पड़ेगा। ओके, वो एक रूल है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने अभी बदला, प्रिटी को प्रिटियर बनाया, प्रिटीएस्ट बना, तो मैंने उस वाई को काट के आई लिखा। यहाँ देखिए हैवी, अर्ली, इस वाई को काट के यहाँ आई लिख के फिर ई आर ई एस टी जोड़ा हुआ है। ओके बेटा, किरातपुर गुड आफ्टरनून, के यूपीएस पिंड्रा लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यस यूपीएस बोरकला, पिंड्रा, यस यूपीएस बाहुआ, सब बराबर बोल रहे हो, वेरी गुड। फिर यहाँ पर देखिए, जो ई में खत्म होने वाले एडजेक्टिव हैं, ऑलरेडी ई है वहां पर, तो हम सिर्फ आर को जोड़ेंगे और यहाँ पर एस टी को सिर्फ जोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ई है वहां पर। ओके, तो ये सब थोड़े बहुत रूल्स आपको ध्यान में रखना है जब आप पॉजिटिव टे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदल रहे हो। फिर ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर जब बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, उसको थोड़े हम लिखेंगे ब्यूटीफुलर, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टफुल, ऐसे सब थोड़े लिखेंगे हम। तो हम उनके आगे ये जैसे मोर और मोस्ट का उपयोग करते हैं, कंपैरेटिव में मोर का उपयोग करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट का उपयोग करते हैं। यस, ओके। सो 6 और मोर देन 6 सिलेबल होता है, मैंने 6 और मोर देन 6 लेटर्स, दैट इज मोर देन 2 सिलेबल। सिलेबल माने क्या, जितने वावल्स होते हैं उतने ओ बड़ा सा वर्ड, सिलेबल्स होते हैं उतने सिलेबल होते हैं उसमें। तो अगर आपको सिलेबल समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं है, जब 6 से अधिक वर्ड वाला बड़ा वर्ड हो तो आप उसके आगे मोर और मोस्ट लगाओगे। ओके बेटा, ये सभी लोग लॉन्गर लॉन्गर करके बता रहे हो, क्या है बेटा, क्या मिस कर दिया मैंने कुछ, लॉन्गर लॉन्गर बता रहे हो? यस, ओके। ओके, फिर बाद में ये देखिए, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ओके। देन ये देखिए इरेगुलर एडजेक्टिव्स, यहाँ पर ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे ई और ई एस टी नहीं लगता है, मगर पूरा स्पेलिंग ही बदलता है, जैसे कि गुड का, गुड और वेल का बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है। हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग वेल, ऐसे बोलेंगे। फिर अगर आपको कल से आज के कंपेयर करना है, तो आई एम डूइंग बेटर टुडे, मैं आज थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ, ऐसे बोलोगे ना बेटा। तो ऐसे ही होते हैं हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो चलें एक्सरसाइज करने के लिए, अभी समझ में आ गया, यानी कि दो लोग के साथ कंपेयर किया हो जाए तो वो कंपैरेटिव है, उसके साथ ईआर लगेगा और आगे दैन जरूर लगेगा, क्योंकि उससे ये अच्छा है या बुरा है या जो भी बताना हो। और यहाँ पर सुपरलेटिव में आपको ईएसटी लगेगा या तो मोस्ट लगेगा आगे, नहीं तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेलिंग ही बदलते हैं। यस, तो यस बताइए, आगे बढ़े हम, अभी एक्टिविटी पर जाएं। ये सब लिख लिया बेटा? लिख लिया तो लिख लिया, बता दीजिए बेटा। लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट, फार, फादर, फादर्स्ट। ओके, नो मैम लिख रहे हो तो लिखिए, पिंडरा जी लिखिए, के यूपीएस पिंडरा लिखिए, हो गया तो बाकी लोग यस बता दीजिए। पिंडरा जी आपने भी लिख दिया तो यस बता दीजिए बेटा, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ एक्टिविटी पर। यस मैम करके बता दिया है। क्लास कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी बताते जाइएगा चैट बॉक्स में। तो चलिए अभी एक्टिविटी करेंगे। यस, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा।
यूपीएस बोरकला ने बोला है रिपीट कीजिए। कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे बेटा। तो मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पर जब भी हमको तुलना करनी होती है बेटा, तो हमको पॉस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में तीन प्रकार होते हैं। एक तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और जब कोई तुलना नहीं होता है तब हम उस एडजेक्टिव को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टॉल हो, स्मॉल हो, शॉर्ट हो, ऐसे करते हैं। और जब तुलना होती है दो लोग के बीच में, तब हम ईआर को जोड़ते हैं, यानी कि टॉल बन गया टॉलर, और उसके आगे देन लगाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि जो ये बी है ए से टॉलर है, लंबा है करके बोलेंगे। और यहाँ पर जब सबसे लंबा है, एक दो से अधिक लोग होते हैं और उनसे तुलना करनी है आपको, तो आप बोलोगे, यहाँ पर ईएसटी लगाओगे और आगे ये द जरूर दिखेगा आपको सुपरलेटिव में। द टॉलेस्ट, सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। सी एस गौरा ने बताया, वेरी नाइस क्लास, अच्छा है मैम। सी यूपीएस डोमालिया ने बताया है, वेरी गुड। अभी समझ में आया बेटा? रिपीट मांगा था आपने, अभी समझ में आ गया बेटा? यूपीएस बोरकला, हाँ तो हाँ बता दीजिए बेटा। तो अगर यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड रहता, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट करके। तो ब्यूटीफुल के आगे मोर लगेगा जब तुलना कर रहे दो लोग के बीच में। और अम, क्या बोले, आपको तुलना होगा। और जब सुपरलेटिव है तब आपको बोलूंगा, तब सुपरलेटिव का क्या होगा बेटा? अगर यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है बेटा, मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि हम ब्यूटीफुलेस्ट करके कोई वर्ड नहीं है। ऑल राइट, यस, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय कप टू फोर। तो मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। यूपीएस बोरकला, अभी समझ में आया तो हाँ बता दीजिए बेटा। यस मैम करके बता दिया है। तो यहाँ पर और एक्टिविटी के द्वारा भी हम समझाएंगे आपको। तो अभी आप बताइए कौन सा वाला कंपैरेटिव में है, कौन सा वाला इसमें है। यूपीएस अमिनी सभी ने बता दिया, यस मैम। ये देखिए, फास्ट यहाँ पर आएगा, ईआर वाले यहाँ पर आएंगे, कंपैरेटिव में आएंगे फास्ट, फास्टर, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? फास्टेस्ट आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर करो। अभी मैं ये ले रही हूँ बेटा, बिग। बिग का क्या होगा यहाँ पर? वेरी गुड, आपने बता दिया है कि बिगर आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ईएसटी, द बिगेस्ट। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, या लैंड एनिमल्स, ऐसे करके जब बताना, द बिगेस्ट। एलिफेंट, ब्लू व्हेल इज बिगर दैन एलिफेंट। जब दो लोग की तुलना है तो बिगर बताऊंगी, जब बहुत लोग की तुलना है तो बिगेस्ट बताऊंगी। अभी ये लेते हैं हम, स्लो लेते हैं। अभी स्लो का क्या होगा बेटा? स्लोअर, सोएस्ट होगा यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बेटा आप। ये लेंगे वाइड, चौड़ा। ये इससे चौड़ा है बताने के लिए, से जब बोलते हैं तो वाइडर आएगा, यहाँ पर आएगा वाइडेस्ट। वेरी गुड। ये आखिर वाला बच्चा, ये नियर, ये नियरर, निकट है, सबसे निकट है बताने के लिए नियरेस्ट, द नियरेस्ट ऑफ ऑल। ओके बेटा, तो मैं आंसर सबमिट करूं मैं? यस, सभी ने आंसर्स बताए हैं। वाइडेस्ट सी एस सराय ने बताया है, सी एस देहीपुर ने बताया है, और यूपीएस बोरकला अभी बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। यूपीएस बोरकला अभी समझ गए हैं आप, वेरी गुड। तो आपका बुक का एक्टिविटी करें अभी, करें। जिसको लिखना है, शो आंसर्स कर रही हूँ, लिख लीजिए आपको अगर लिखना है तो इसी को ही, बिना कोई तुलना है तो देखिए उनमें कोई ईआर नहीं लगा है, और तुलना है तो यहाँ पर दो लोग के बीच में तो ईआर लगा, उसी को ही हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। अब बहुत लोग के साथ तुलना है तो यहाँ पर देखिए ईएसटी लगा है, उस वर्ड के साथ, उस रूट वर्ब, ये फास्ट जो है उसके, फास्ट जो है उसके साथ ईएसटी लगा। ओके बेटा, यस, समझ में आ गया है, मैम करके बता दिया है, वेरी गुड, सुपर्ब। अभी हम जाएंगे आपका बुक का एक्टिविटी करने। तो अभी आप बताइए बेटा, ये पहला वाला क्वेश्चन आपके बुक में रही है बेटा, द बीरबल वॉज डैश देन द अदर मिनिस्टर। तो मैंने बताया बेटा, आप कीवर्ड दुनिया की, बीरबल जो है कैसा था। नाइस क्लास, ओम प्रकाश आयुष यादव जी ने बताया है, थैंक यू सो मच। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
क्या आएगा बेटा? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्या आएगा? तो दैन आ गया बेटा यहाँ पर, कभी वर्ड द नहीं आया है आगे, यानी कि बीरबल को तुलना की जा रही है मिनिस्टर के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? क्लेवरर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, वेरी गुड। सी एस पुरे ने भी बताया क्लास अच्छा है करके। द एवरेस्ट, और इसमें क्या लिखा है बेटा? द एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। क्या बताओगे बेटा? द डैश पीक, द आ गया कीवर्ड, मैंने बताया द आया तो सबसे सुपीरियर है बताने के लिए यूज किया जाता है। तो बताइए बेटा। यस, बताइए। सी एस प्रो ने बताया कंपैरेटिव डिग्री उस पहले वाले आंसर के लिए। अभी इसके लिए बताइए बेटा। द डैश, द हाईएस्ट, क्योंकि ईएसटी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताता है हमको, इसीलिए द हाईएस्ट लिखेंगे। तो आप बुक में लिखते जाइए बेटा, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है बेटा ये सब सारे सवाल। सुप्रिया इज द डैश गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया जो है, ये लड़की सुप्रिया दिख रही है मुझे, क्योंकि ये सबसे लंबी है ना? तो यहाँ पर वापस द आ गया। तो टॉल तो पॉजिटिव है, ये तो कंपैरेटिव है, ये तो सुपरलेटिव है, द टॉलेस्ट। तो बेटा ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा बेटा, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। जेम्स इज 2 years डैश देन मी। जेम्स जो है 2 साल क्या है? दैन। दैन वर्ड आ गया बेटा आपको? दैन आया तो क्या आना चाहिए बेटा? दैन आया तो क्या आना चाहिए? यस, दैन आया तो ER आना चाहिए। जेम्स इज डैश ओल्डर। एमसीक्यू का समय हो रहा है, लास्ट वाला देखेंगे और एमसीक्यू पर जाएंगे। चाइना इज अ डैश कंट्री। यहाँ पे चाइना को किसी के साथ तुलना की जा रही क्या बेटा? नहीं नहीं, नहीं किया जा रहा है बेटा। तो इसीलिए आंसर इसका क्या आएगा? बिग, सिर्फ ही आएगा, कोई तुलना नहीं है। बहुत बढ़िया, सभी ने खूब से आंसर किया है। वेरी गुड। अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो गया है, क्योंकि आप बाद में लेट हो जाएगा तो साइंस क्लास में लेट हो जाएगा, तो आंसर्स लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक का ही है, आप सिर्फ वहां पर आंसर्स लिखिएगा। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस एमसीक्यू के लिए। ओके, चलिए। तो पहला सवाल आपके सामने यहां पर है। चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सिर्फ एडजेक्टिव चूज करने को बोला है पहले सवाल में। अभी आंसर्स मत बताइए बेटा, अभी ये एमसीक्यू है बेटा। तो सिर्फ आप आंसर्स लिखिएगा, बाकी लोग सब चैट बॉक्स को देखते हैं बेटा, तो आप लोग को उनको डिस्टर्ब होगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। द टॉल मैन इज माई अंकल। इस सेंटेंस में से कौन सा है आपका एडजेक्टिव? ए टॉल, बी मैन, सी अंकल, डी इज। जल्दी से बताइए कौन सा है हमारा एडजेक्टिव इसमें से? ए बी सी लिखना काफी है। सी एस देहीपुर, आपका आंसर गलत है बेटा। आपको एडजेक्टिव पहचानना है बेटा। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है बेटा। और अभी आंसर्स मत दीजिए देहीपुर। ओके, के यूपीएससी में नहीं, अभी आंसर्स मत दीजिए, मैं सेकेंड आंसर पर जा क्वेश्चन पर जा रही हूँ। विच सेंटेंस इज द सुपरलेटिव डिग्री? कौन सा सेंटेंस इसमें सुपरलेटिव डिग्री है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री में क्या आना चाहिए? हाँ, आपको मालूम है, एक बेस वर्ड के साथ या तो ST EST लगता है, या तो आगे जो है मोस्ट लगता है और द लगता है आगे। मैं क्लू भी दे दिया, आप ही आप फाइंड आउट कीजिए। शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन सिस्टर। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। माई हाउस इज बिगर देन योर्स। डी ऑप्शन, ही इज अ स्मार्ट बॉय। इनमें से कौन सा है? सिर्फ आंसर लिखना काफी है बेटा, ABCD लिखना काफी है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। हो गया तो बता दीजिए, मैं दूसरे पर जाती हूँ। पिलीकोटी आदमपुर, फरीदा ने बताया है आंसर्स। फरीदा जी, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correct degree. Mount Everest is the dash mountain in the world. A high, B higher, C highest, D more high. इनमें से कौन सा है? लिख लिया बेटा? हो गया है, आंसर्स हो गए।
यस बता रहे हो बेटा, तभी मैं अगला जा रही हूँ, बाद में मत बोलिए फास्ट था बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं है, नहीं हुआ तो नो करके बोलिएगा अभी से। ओके। राइट, थर्ड में जा रही हूँ मैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। दिस रोड इज डैश दैन दैट वन। दिस रोड इज डैश दैन दैट वन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगी तो आप आंसर बहुत इजी से समझ पाओगे, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूं। सिर्फ ए गुड, बी बेटर, सी बेस्ट, डी मोर गुड, इसमें से कौन सा है? ए बी सी डी लिखना काफी है बेटा। चलिए चलिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। यूपीएस बोरकला नेक्स्ट करके बता रहे हैं, बहुत अभी बढ़िया से समझ गए बेटा यूपीएस बोरकला, इसीलिए अगला अगला जब बोल रहे हो बेटा अभी, वेरी गुड यूपीएस बोरकला। चलिए बाकी लोग लिखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, दिस रोड इज डैश दैन दैट वन। एक रोड को दूसरे रोड के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्लू दे दिया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव डिग्री? इसमें से पॉजिटिव डिग्री कौन सा है बेटा? She is the most beautiful girl in the class. She is braver than his brother. This is a tall building. Ramesh is the fastest runner. इसमें से पॉजिटिव डिग्री कौन सा है? पॉजिटिव में क्या तुलना होती है या नहीं होती है? जल्दी से देखिएगा बेटा। ओके, हो गया। All right, she is the most beautiful girl in the class. He is braver than his brother. C option. This is a tall building. Ramesh is the fastest runner. हो गया होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी इज द डैश चाइल्ड इन हर फैमिली। शी इज द डैश चाइल्ड इन हर फैमिली। ए ओल्डर, बी एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। ए ओल्डर, बी एल्डर, सी ओल्डर, सी डी एल्डेस्ट। वेरी गुड, लिख लिया होगा मैं मानती हूँ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके आ गया है। इस यूपीएस भावना में बाहुआ ने भी बता दिया है नेक्स्ट करके। हो गया है तो बता दीजिए बेटा। यस, किरातपुर ने भी नेक्स्ट बता दिया है। ओके। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है पहचानिए। द लिटिल चाइल्ड स्माइल्ड। ए स्माइल्ड, बी लिटिल, सी चाइल्ड, डी द। जल्दी से बताइए बेटा। सिर्फ आपको एडजेक्टिव पहचानना है, कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं पहचानना है बेटा, बहुत इजी प्रश्न है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। द लिटिल चाइल्ड स्माइल्ड। नेक्स्ट करके बता दिया है यूपीएस पुरकला, सभी ने बता दिया। नेक्स्ट यूके के यूपीएस अमनी ने भी बता दिया है। चलिए, आठवां सवाल। शी इज डैश एट सिंगिंग दैन डांसिंग। शी इज डैश एट सिंगिंग दैन डांसिंग। ए गुड, बी बेस्ट, सी बेटर, डी मोर बेटर। इसमें से कौन सा है? शी इज डैश एट सिंगिंग दैन डांसिंग। यस मैम, हो गया है, बता दिया है। Select the correct sentence. This is the more beautiful dress. This is the most beautiful dress. This is the mostest beautiful dress. This is the beautifulest dress. इसमें से कौन सा सही है बेटा? सही सेंटेंस ए बी सी डी लिखना काफी है बेटा, इनमें से एक चुन के लिख लीजिए बेटा। हो गया तो नेक्स्ट बता दीजिए बेटा। यस मैम, बता दिया है सीमा रावत जी ने, के यूपीएस पिंडरा ने बता दिया है। वापस नाउ 10वां सवाल आपके सामने। चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ऑनेस्ट पीपल आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। ए बी सी डी में से एक बताइए। ए रेस्पेक्टेड, बी एवरीवेयर, सी ऑनेस्टी पीपल। हो गया बेटा? हो गया तो यस बताइए, हम आंसर्स पर जाएंगे। काइंडली अनम्यूट सर। काइंडली अनम्यूट सर। नहीं अनम्यूट कर रहे हैं। चीज का समय भी हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स को देख लेंगे। आप लोग आंसर्स को लिख लीजिएगा। ओके, हम आपको आंसर्स दिखा देते हैं बेटा, सीधा आंसर्स लिख लीजिए क्योंकि समय भी कम है हमारे पास। यस मैम, बता दिया है सभी ने। तो आंसर्स यहाँ पर हैं आपके, तो लिख लीजिए बेटा। बोलो पहले बोलो। बोलो तो लिखा ना। तो आप लोग तो आप लोग आंसर्स एक बार देख लीजिए बेटा, जिस जिसका नहीं हुआ है। फर्स्ट वन टॉल है, सेकेंड वन बी ऑप्शन है, थर्ड वन का हाईएस्ट सी ऑप्शन है,
फोर्थ वन का बी बेटर है। फिफ्थ वन का सी दिस इज अ टॉल बिल्डिंग। सिक्स्थ वन का डी एल्डेस्ट है। सेवेंथ वन का बी लिटिल है। एट्थ वन का सी बेटर है। नाइन्थ वन का बी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस है। टेंथ वन का ऑनेस्ट है। तो क्लास कैसा लगा बेटा, बता दीजिए आप लोग। तो आज का क्लास हाँ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यस, बहुत अच्छा लगा, सभी ने बताया है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू डोमालिया, नाइस क्लास बताने के लिए। थैंक यू के यूपी सामनी, थैंक यू सर।